अभी तक बिल्कुल स्वस्थ थे, लेकिन एकाएक महाराज की मृत्यु हो जाती है। बात कुछ समझ में नहीं आ रही। वही तो कुछ ना कुछ तो है, कुछ ना कुछ तो। आओ, अब इसी वक्त चलते हैं महारानी के पास और चलकर उनसे सारी जानकारी लेते हैं, या फिर महाराज मरे तो मरे। आओ हमारे साथ। नंबरदार, हमारे चौहान साहब क्या बोल रहे हैं चौहान साहब? हमको बता चुके हैं, थोड़ा सा कुछ बाकी है। रुक जाओ। देखो बेटा, मिलेगा तुमको, सब कुछ मिलेगा। तुम जिस चीज के भूखे हो बेटा, अभी तो तुम्हारी नाक कटी है, हम साले तेरा कान भी काट देंगे। जूनागढ़ के निवासियों, महाराज का राम नाम। और अगर कोई हमसे बदतमीजी करेगा तो वो सीधे तेरे पास जानने के लिए, आखिर महाराज मरे तो मरे कैसे? नंबरदार, तो गए थे लाहौर चौहान जिला चल गए। फिर क्यों बे? 1000 लाई एक बोरिया लाई। अच्छा, 5 किलो गुड़ बटवा के सब मेहरान में। आओ, समय कम है, काम ज्यादा करना है। सबसे पहले हम चलते हैं महारानी के पास। ए मास्टर, तो पानी पियो। कहना क्या है कि अरे अब की समैया के है बलिहारी, और बेटावा छोटे पतोहिया भारी। पतोहिया भारी, पतोहिया भारी, पतोहिया भारी, बेटावा छोटे पतोहिया। ए मास्टर, कहाँ समधी और समधन के होई गवा मिलनवा, सामने आई बोतल और चखनवा। अरे नसवा में चूर होई के कुछू ना बिचारी, और बेटावा छोटे पतोहिया भारी। इसी को कहते हैं तिरिया चावल, कहते हैं तिरिया चरित्रम देवोना चारम। इसीलिए कहना है कि ये कलाओ 100 बीमार कसम हमारी मचलती जवानी। भगवान करे तोहरे जैसे छिनार मेहरारू ना मिले।
अगर ऐसा कहोगे बेटा तो रात भर में तुम्हें मार डालूंगी। तो कहीं थे चौहान जी या लौंडे का आदिवासी तेल मंगा दो के बाहर जामी आवे पहले। अरे जैसा मैंने सोचा वैसा ही हुआ। महाराज का काम खत्म हो गया। अब हम और हमारे मंत्री साहब जमकर प्यार करेंगे और हमारी पलंग बोलेंगे क्या चर 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 आइए मेरे दिल के राजा। ये मैं क्या देख रहा हूँ? क्या यहाँ महाराज का देहांत हो गया, तुमको गम, तुमको दुख किसी बात का नहीं, बल्कि तुम यहाँ झूम रही हो, नच रही हो। पर क्या करूं? महारानी जी, एक बात जो हमारे दिलो दिमाग को खोखला किए जा रही है, क्या? सिर्फ यही कि महाराज बिल्कुल स्वस्थ थे, एकाएक महाराज मरे तो मरे कैसे? ये तो हमारी चाल थी। क्या हाँ, आखिर तुमने ऐसा क्या किया? चुन्नीलाल महाराज के लिए पानी लेकर जा रहा था और मैंने उसी पानी में जहर मिला दिया। और जब उस पानी को महाराज ने पिया, पीते ही महाराज का किस्सा खत्म हो गया। क्योंकि आपसे मैंने वादा किया था और वादा अपना पूरा किया। ये तुमने बहुत अच्छा किया। काश अगर महाराज जीवित रह जाते तो आज ना हम बचते और ना तुम बचते। नहीं, अब महाराज का काम खत्म, अब हम दोनों यहाँ पर प्यार करेंगे। प्यार करेंगे, ये नहीं है। और हम दोनों के प्यार के बीच में अगर कोई आया तो उस हरामजादे को सजाए मौत। आइए राजा बैठिए। वाह, हे महारानी। महाराज, हम तो कहे थे आप बैठो, आप खातिर हम नाश्ता में पकड़ लौली लेता है सब। हैरान, हे महारानी जी, वास्तव में भगवान ने तुम्हें बड़ी फुर्सत से बनाया ही। क्या खूबसूरती है, क्या लगती हो। ये राजा बोलो 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 मेरी कबूतर। कह दो, अब प्यार हमारा अमर रहेगा, याद करेगा जहां।
ऐलान करवा देना। ऐलान? हाँ, किस चीज का ऐलान? महाराज के मृत हो जाने के बाद यहाँ की रात की मलका महारानी सतवंती कहलाएगी। अगर किसी को दिक्कत होती है या किसी को परेशानी होती है, अपनी फरियाद लेकर आए मेरे पास, उनकी फरियाद सुनी जाएगी। आप एक काम और करना है, क्या? एक नौकरानी का इंतजाम कर लेना। हो जाएगा, हो जाएगा। आप चिंता न करें, सारा कार्य हो जाएगा। मोबाइल मुन्नीलाल और चुन्नीलाल, महारानी के आदेश का पालन होना चाहिए। ठीक है। अब मैं जा रही हूँ तुम्हारे लिए गरम गरम चाय बना। हाय हाय, गरमा गरम चाय बनाना, लेकिन जरा मलाई डाल के। ए मेरी जाजा, हाय हाय। ए है ना? हरामजादे, क्या कह रहा है? बेल का शरबत होता है कि साले बेल का बेल का शरबत बोलो। अगर ये बात है तो तुझे बेल का शरबत पिला दोगी। ए मेरी जान, हाँ चलो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो जाओ। ए मेरी जान रुको, जाने से पहले गर्मा गरम एक चुम्मा देती जाओ। चुम्मा? क्या है? नंबरदार का कहना है। इसी को और क्या तारीफ करूं महारानी, ए महारानी, और क्या तारीफ करूं महारानी, और तेरे गोरे गोरे गाल की, और पतली कमर है, बिल्कुल पतली कमर है, पतली कमर है, पहला नंबर, उम्र है 16 साल की, पतली कमर है, पहला नंबर, उम्र है 16 साल। तारीफ करूं महारानी, ओ क्या तारीफ करूं महारानी, तेरे गोरे गोरे गाल की, पतली कमर है, पहला नंबर, उम्र है 16 साल की, पतली कमर है। इधर आ हराम ज्यादा साले कुत्ते। इधर आओ। साले उस बच्चे के साथ क्या कर रहा था बे? अच्छा, हराम ज्यादा ऐसी धारा लगेगी कि साले घर कुरिया सब बिक जाएगी। हराम ज्यादा काट कर फेंक दूंगा। अरे घर कुरिया वैसे नहीं ना, हाँ, हमका आदि मानो समझो। हाँ? सुनो, नंबरदार, बोल। हमार कोनो पोखरी के जुगाड़ कर दियो, वही में हम मरी आपन। साला
आज से यहाँ की हुकूमत इस राज्य जूनागढ़ की बागडोर हमारे हाथ में है, महारानी के हाथ में है। अगर यहाँ की प्रजा को कोई काम हो तो हमसे संपर्क करे, महारानी जी से संपर्क। समझ गए? मैं चल रहा हूँ, मुनादी कर दो, मुनादी कर दो कि अब यहाँ की बागडोर महारानी सतवंती के हाथ में है। हम मुनादी कह दी, समझ गए? हम मुनादी कह दी कि अब यहाँ की पतंग की डोर आपके हाथ में है। पतंग अबे इस राज की बागडोर, बागडोर यानी इस राज का मालिक, यहाँ का मालिकाना है महारानी का और हमारा ही। हम लोग जो चाहेंगे यहाँ पर वही होगा। अगर हमारी मर्जी के बगैर यहाँ का कोई भी बासिंदा अगर हमारी मर्जी के खिलाफ गया तो हम उसे सजाए मौत देंगे। मुनादी कर दो, मैं चल रहा हूँ। समझ गए? आपके खिलाफ क्या होगा? कौनो मान लो आपके खिलाफ बात कही, हाँ। सजाए मूर्ति हो। हराम ज्यादा याद रखना, नायक नहीं खलनायक हूं मैं, नायक नहीं खलनायक हूं मैं, और जुल्मी बड़ा दुखदायक हूं मैं। अबे दुनिया की यारो मुझे क्या खबर, बस यार नफरत के लायक हूं मैं। याद रहे, अगर कोई भी गलती किया तो इसी खंबे में बंधवा कर हराम ज्यादा अगर 50 लठ ना मारा तो समझ लेना मेरा नाम महामंत्री दुर्जन सिंह नाई हो। मुनादी हो जानी चाहिए, मैं चल रहा हूं। जाओ घोय कर लंदे। धन्य हो चौहान जी, पेल गए का? अरे हम कहा इधर ना मरवा के घाने हो तो चलिए पीछे मार लियो। सुनो सुनो सुनो, समस्त नगर वासियों को सूचित किया जाता है कि महाराज जी का देहांत हो जाने के बाद अगर किसी को कोई दिक्कत होती है, कोई परेशानी होता है, कोई कष्ट होता है तो हमारे लंबरदार जी से संपर्क करे या तो महारानी जी से मिले। सुनो सुनो सुनो, लौंडे तो परेशान ना हो तो का हम रात भरे में आदिवासी तेल मंगा दे, जान गए तो और बार परेशान ना हो। ए मास्टर, चलते चलते कहना क्या है कि अरे पहली लगन हमका, कि अरे पहली लगन हमका जाए मार, पहली लगन हमका। मास्टर कहा पतोहिए पार्टी पा रहे तो पार्टी पा रहे। धन्य हो दादी, तोहरो पतोहू पार्टी पारत, मेकअप करे लागत तो खूब गुदना अथवाए। तो इनका गुलाबी साड़ी वाली दादी कहा पतोहिए पार्टी पा रहे तो पार्टी पा रहे। अरे बूढ़ा झा रहे तो डावे सारे बार उचार, पहली लगन हमका जाए बार, पहली लगन। मैं इस जूनागढ़ की रहने वाली, मेरा नाम सीता है। मेरे स्वामी जी का देहांत हो गया और मेरा एक छोटा देवर है जिसका नाम महेंद्र है, और मेरी एक छोटी ननंद है जिसका नाम गीता है। भगवान ने इस तरह गरीबी दिया कि आज घर में खाने के लिए एक दाना नहीं है, और मेरे दोनों बच्चे अगर अभी आएंगे तो मुझसे खाना मांगेंगे तो भगवान
मैं उन्हें खाना कहाँ से दूंगी। अरे बहुत दुख उठाए है इस जिंदगी में, बहुत दुख उठाए है इस जिंदगी में। बहुत दुख उठाए इस जिंदगी में, बहुत दुख उठाए इस जिंदगी में। नहीं साथ देता कोई बेवसी में, नहीं साथ देता कोई बेवसी में। में बहुत दुख उठाए इस जिंदगी में, नहीं साथ देता। भाभी माँ, मुझे भूख लगी है माँ, मुझे खाना दे दो माँ, बहुत तेजी से भूख लगी है। बेटी हाँ भाभी इस माँ। समय तो खाने के लिए घर में कुछ नहीं है, लेकिन तुम चिंता न करो, मैं कहीं से कहीं जरूर व्यवस्था करूंगी। हाँ भाभी माँ। लेकिन ये बताओ तुम्हारे भैया महेंद्र कहाँ हैं? भाभी माँ, भैया आते ही होंगे। आओ मेरे पास। खुश रहो मेरे लाल। भाभी माँ, कहिए मेरे लाल। आज बात क्या है भाभी माँ? आपने खाना क्यों नहीं बनाया भाभी माँ? मेरे लाल, आज खाने के लिए घर में कुछ भी नहीं है, इसलिए मैं कुछ नहीं बनाई। लेकिन तुम चिंता न करो मेरे लाल, मैं अभी जाती हूँ और कहीं से कुछ काम करके खाने की व्यवस्था करती हूँ मेरे लाल। भाभी माँ, अभी तक आपने हम भाई बहन को कमा कर खिलाया है, और अब आपका देवर ये महेंद्र इतना सयाना हो गया है भाभी माँ कि कमाकर अपने परिवार का पेट पाल सकता है। इसलिए भाभी माँ, आप काम करने नहीं जाएंगे। कैसी बातें करते हो मेरे लाल? अगर मैं काम करने नहीं जाऊंगी तो तुम दोनों को कहां से पालूंगी? नहीं भाभी माँ, आप काम करने नहीं जाएंगी भाभी माँ। और काम करने को भाभी मजा वो नहीं, काम करने को भाभी मजा वो नहीं। आजकल का जमाना खतरनाक है, आजकल का आजकल है किसी पे भरोसा नहीं। आजकल है किसी पे भरोसा नहीं। आज से तुम रहो गीता के साथ में, आज से हाँ भाभी माँ, आज के बाद आप काम करने नहीं जाएंगी। मेरे लाल, कैसी बातें करता है? अगर मैं काम करने जाऊं तो तुम दोनों को कैसे पालोगे मेरे लाल? मेरे लाल, अरे ठीक कहना तुम्हारा है देवर मेरे, ठीक कहना तुम्हारा है देवर मेरे।
भैया के पूरे करूंगी वचन। मेरे रहते हुए दुख उठाना पड़े, आज मेरे रहते हुए दुख उठाना पड़े, आत्मा तेरे भैया की रोवे लगी। मेरे लाल, मरते वक्त मैंने तेरे भैया को वचन दिया है कि जब तक मैं इस दुनिया में जिंदा हूँ तब तक मैं तुम दोनों को कहीं काम करने नहीं जाने दूंगी। भाभी माँ, आपने भैया को वचन दिया था, ये बताकर मुझे बहुत ही दुविधा में डाल दिया। भाभी माँ, अगर आपने भैया को वचन दिया है तो ये आपका देवर आपके और भैया के वचनों का पालन करेगा। भाभी माँ, मेरे लाल, तुम दोनों यहीं पर रहो घर पर, और मैं कहीं से काम करके खाने की व्यवस्था करती हूँ। ठीक है भाभी माँ, लेकिन आप कहीं भी जाना भाभी माँ, लेकिन शाम तक अपनी झोपड़ी में आ जाना। ठीक है मेरे लाल, मैं बहुत जल्द वापस लौट कर आ जाऊंगी। क्या बात है मेरी बहन? भैया, मुझे भूख लगी है भैया, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाई माँ, केवल पानी पी के मैं जी रही हूँ भैया, मुझे भूख लगी है भैया। ए मेरी बहन, मैं जानता हूँ कि सुबह से तेरे मुंह में अन्न का एक भी निवाला नहीं गया है, हाँ भैया। लेकिन तू चिंता मत कर मेरी बहन, तेरा भाई तेरे लिए इस जूनागढ़ में लोगों के सामने अपनी झोली फैलाकर तेरे लिए भीख मांगेगा मेरी क्यों बहन। नहीं भैया, हम गरीबों की पुकार जरूर सुनेंगे। हाँ मेरी बहन, कि कर दो मदद गरीब की, तेरा सुखी रहे संसार, बच्चों की किलकारियों से गूंज उठे घर द्वार। आए औलाद वालों, हम गरीबों की मदद करो। औलाद वालों फूलो फलो, औलाद वालों फूलो फलो, औलाद वालों फूलो फलो, औलाद वालों फूलो फलो, भूखे गरीब की यही दुआ है, भूखे गरीब की यही दुआ है, औलाद वालों फूलो फलो, औलाद वालों फूलो फलो। हेलो, यहाँ गए सुनील कुमार पूरे बारिन का पुरवा, सुनील कुमार पूरे बारिन का पुरवा, धार मालिक साहब को 500 रुपए का व्यवहार पार्टी की ओर से धन्यवाद। औलाद वालों फूलो फलो, औलाद वालों फूलो फलो, ये बाग हमेशा हरा रहे, तेरा घर बच्चों से भरा रहे, ये बाग हमेशा हरा रहे, तेरा घर बच्चों से भरा रहे, ये बाग हमेशा हरा रहे, तेरा घर बच्चों से भरा रहे। ये बाग हमेशा हरा रहे, तेरा घर बच्चों से भरा रहे। हेलो,
ये आ गए भैया विनोद स्टूडियो शंकरपुर। 20 रुपया दे रहे हैं। जिस भाई को नौटंकी देखना हो मोबाइल में यूट्यूब पर, आप लोग यूट्यूब पे सर्च करिएगा विनोद स्टूडियो शंकरपुर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। ये बाग हमेशा हरा रहे, तेरा घर बच्चों से भरा रहे। ये बाग हमेशा हरा रहे, तेरा घर बच्चों से भरा रहे। गुड़िया गुड्डी मोटर गाड़ी से घर ये तुम्हारा सजा रहे। गुड़िया गाड़ी मोटर गाड़ी, तेरा घर बच्चों से भरा रहे। गुड़िया गुड्डी मोटर गाड़ी से घर ये तुम्हारा सजा रहे। जिसने दिया है जग में, जिसने दिया है जग में उसी को मिला है। औलाद वालों फूलो फलो, औलाद वालों फूलो फलो। पैसे दो पैसे से तुम्हारा कुछ न घटेगा दौलत वालों। पैसे दो पैसे से तुम्हारा कुछ न घटेगा दौलत वालों। पैसे दो पैसे से तुम्हारा कुछ न घटेगा दौलत वालों। पैसे दो पैसे से तुम्हारा कुछ न घटेगा दौलत वालों। ले लो दुआएं निर्धन की धन और बढ़ेगा दौलत वालों। ले लो दुआएं निर्धन की, धन और बढ़ेगा दौलत वालों। जिसने दिया है जग में, जिसने दिया है जग में उसी को मिला है। औलाद वालों फूलो फलो, औलाद वालों फूलो फलो। भूखे गरीब की यही दुआ है। औलाद वालों फूलो फलो, औलाद वालों फूलो फलो। हम भाई रहे कहे अरे टंकी मास्टर, तुम तो पूरा फोड़ जाओ। अब चलते चलते कहना क्या है? अरे यह कलयुग का बना है बिरहा, आप सभी को सुनाते हैं। घर में बैठी नीक मेहरिया रोज बजा रही जाती है। घर में बैठी नीक मेहरिया देखो सब्जी खरीदें, अरे हुआ तो देखो सब्जी खरीदें, अपने घर बनवाती है। हुआ तो देखो सब्जी खरीदें। ए बनते धूप कहा न माने, हेलो, अरे बनते धूप कहा न माने, वो जय बजरिया जय भैना। ये आ गए भैया रमेश पाल। रमेश भूखन का पुरवा 101 रुपया। नीलाल
कुर्सी कहाँ गई? हरामजादे, अगर काम में लापरवाही किया तो राम कसम काट कर फेंक दूंगा। गलती हो गई। अपनी अपनी ड्यूटी पर लग जाओ। अगर कोई भी फरियादी फरियाद लेकर आता है क्यों नहीं? तो फौरन हमें सूचित करो। हेलो हेलो, अपनी ड्यूटी पर तैनात रहो। अरे नयनी बिना सुख चैन कहाँ है, नयनी बिना सुख चैन कहाँ है, पग पग पर है कांटे, कौनी मेरा दुख बाटे। नयनी बिना सुख चैन कहाँ है, नयनी बिना सुख चैन कहाँ है, पग पग पर है कांटे, कोनी मेरा दुख बाटे। नयनी बिना सुख चैन कहाँ है, नयनी बिना सुख चैन कहाँ है, पग पग पर है कांटे, कोनी मेरा दुख बाटे। आप कैसे कितनी आवाज लगाती हो, देखती थी हम शायद मुझे कोई काम छूट जाए। वाह भाई। मैं हूँ, अरे वही अरे मैं एक मुसीबत की मारी हुई दुखियारी हूँ। मुसीबत के मारी और भिखियारी हूँ। हाँ, तो यहाँ का करे आई? मैं काम की तलाश में आई हूँ, क्या मुझे कोई काम मिल सकता? यहाँ हाँ, यहाँ काम है, लेकिन अब काम के लिए मालिक से पूछना पड़ेगा। ठीक है, आप मालिक से पूछ कर मुझे बताइए। नंबरदार, एक मुसाफिर और एक परेशान गरीब औरत आई हुई है और वो काम के तलाश में आई हुई है। क्या इजाजत, क्या आज्ञा है? उसे सम्मान के साथ लेकर आओ। का कहो लंबरदार, सामान के साथ लाई? सम्मान के साथ लेकर आओ। लागत हमहू को बहुत सुनाएला। बच्ची हो, क्या बात है? दरवाजा बंद किया है, साइड वाला खोले दे थे और उधर से चली आओ। एक से थोड़ा जब लंबा डार निकला थी तो उनका हाथी जात, ठीक तो है, वह साइड वाला खोल दी ना है, बच्ची से चली आओ और लंबा डार समझ। कौन कौन हो तुम और क्या नाम है तुम्हारा? इस वक्त हमारे पास किस लिए आई हो, बोलो। हुजूर, मैं इसी जूनागढ़ की रहने वाली हूँ। अच्छा, मेरा नाम सीता है। सीता। मैं एक बहुत दुखियारी और मुसीबत की मारी हुई हूँ। अगर आपके इस हवेली में कोई काम मिल जाए हुजूर तो मुझे दे दीजिए, मैं नौकरी की तलाश में आई हूँ। क्या कहा?
हमारे रहते हुए हमारी प्रजा दुखी रहे, ये हमें पसंद नहीं है। अगर तुम परेशान हो तो तुम्हारी मदद होगी, तुम्हारी इमदाद होगी। देखो, अगर तुम नौकरी की तलाश में आई हो तो तुम्हें नौकरी जरूर मिलेगी। हमें एक नौकरानी की तलाश थी। सबसे पहले ये बताओ कि तुम घर का सारा कार्य कर लेती हो ना? हाँ हुजूर, मैं घर का सारा काम कर लेती। चौका बर्तन, खाना बनाना, कपड़े धुलना इत्यादि सब काम कर। ठीक है, तो समझ लो तुम्हें नौकरी मिल गई। तुम्हें महीने के 1500 रुपए मिलेंगे। ये बताओ, तुम नौकरी आज से ही ज्वाइन करोगी या फिर बाद में? नहीं हुजूर, मैं नौकरी आज से ही ज्वाइन करूंगी। ठीक है, मुन्नीलाल ले जाओ सीता को, और जो हमारा पीछे वाला कमरा है वो काफी दिन से बंद पड़ा हुआ है, ले जाओ। सबसे पहले हमारे कमरे की सफाई करवाओ, ले जाओ। गजब रे गजब। वैसे देखने में ये विधवा लगती है, इसके लिबास से ये समझ में आता है कि ये औरत विधवा है, लेकिन है बहुत खूबसूरत। आज इसकी जवानी को देखकर हमारा दिल इस पे आ गया। हम सबसे पहले चलकर कमरे में इससे बात करेंगे। अगर मान गई तो इसकी ब्लैक एंड व्हाइट जिंदगी को कलरफुल कर देंगे। अगर हमारे कहने से इनकार किया तो हरामजादी ऐसी दुर्दशा करूंगा कि संसार में किसी को मुंह दिखाने के लाया। सीता, मैं आ रहा हूं मेरी जान, मैं आ रहा हूं तेरे पास। गोरी, अपने मन की किमड़िया को खोल और हमारी मोहब्बत को पहचान। मैं तेरे हुस्न का दीवाना हो गया। लंबरदार के ही वाला कमरा है। एमा आज हो गए करीब 16-17 साल। एमा लंबरदार पहले आवत रहे, फिर एमा बंद होगा, कौन रहे वाला रहा नहीं। वो आगे वाला साफ सफाई हो जात रहा या परा रह जात रहा, तो एक तई ढंग से साफ कर दो ताकि लंबरदार एकदम खुश हो जाए। ठीक है। और हम चली तो थोड़ा सा लंबरदार सहेजे हैं, उनका घोड़ा का पानी पिया हुआ का, वो की बात फिर हम लंबरदार के साथ आऊंगा तो देखूंगा। ठीक है। अब चलकर कमरे की सारी सफाई कर दूं, उसके बाद घर का और सारा काम करूंगी। अरे नदी नारे, ओ नदी नारे, न जाओ श्याम पैया पर। नदी नारे, श्याम पैया पर। नदी नारे, न जाओ श्याम पैया पर। नदी नारे, नदी नारे, जो जाओ श्याम
आप इस वक्त यहाँ? हाँ, मैं इस वक्त तुम्हारे पास आया हूँ और तुमसे कुछ कहने के लिए आया हूँ। सीता, अगर मैं तुमसे कुछ कहूँ तो तुम नाराज तो नहीं होगी ना? आप कहना क्या चाहते हैं? सुनो सुनो, हम तुमसे क्या कहना चाहते हैं। सीता, और सीता सीता हमारी बात को, हे सीता सीता हमारी बात को क्या मान लोगी तुम? सीता, अरे ऐसे कैसे हुजूर बुरा मान लूंगी मैं? हमें तुमसे यही उम्मीद थी। सुनो, मैं तुमसे क्या कहना चाहता हूँ। और सीता सीता चमन कली की तरह, हे सीता, जैसे चमन में कली होती है ठीक उसी तरीके तुम लाजवाब हो। और सीता चमन कली की तरह और लाजवाब हो। सीता चमन कली की तरह लाजवाब हो। और जैसे किसी बोतल में छलकती शराब हो। आंखों यही आंखों में पीकर बेहोश हूँ। यही आंखों में पीकर बेहोश हूँ। और मेरे हजारों प्रश्न का एक जवाब हो। और हुजूर आप तो बहुत ही खराब है। अरे हुजूर आप तो बहुत ही खराब है। और रहते हो जमीन पर ख्वाब।
करूंगी। अच्छा। और आप रहते हो जमीन पर हाँ। और सपने आसमान के देखते। सीता, प्यार से समझा रहा हूं तो बात तेरे समझ में नहीं आती। सीता, हमारा कहना मान जाओ। ये जो तुम्हारी ब्लैक एंड व्हाइट जिंदगी है, हम तुम्हारी जिंदगी बदल कर रख देंगे। नहीं हुजूर, ए सीता, ऐसा कभी नहीं होगा। ऐसा मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, आप यहाँ से चलिए। हे, कुछ भी हो, बड़ी खूबसूरत लगती हो। ना कोई मेकअप, ना ही गजरा लगाया, ना ही झुमका पहना है, लेकिन फिर भी बहुत गजब दिखती हो। हे मेरी जान, और ना गजरे की धार, आय हाय ब्यूटीफुल लगती हो। ना गजरे की धार, ना मोतियों के हार, ना कोई किया सिंगार, फिर भी इतनी सुंदर हो तुम, कितनी सुंदर हो। ना गजरे की धार, ना मोतियों के हार, ना कोई किया सिंगार, फिर भी इतनी सुंदर हो तुम, कितनी सुंदर हो। मेरी जान, समझा रहा हूं तो मानती नहीं। तू ऐसे नहीं मानेगी। जो चीज हमको पसंद आ जाती है, हम उसे अपना बनाकर ही छोड़ते हैं। इसलिए तैयार हो जा, तैयार हो जा मेरी जान। अगर तू प्यार से नहीं मानी तो हम तेरी हुस्न के साथ जबरदस्ती खेलेंगे। हरामजादी, अब देखना हम तेरी इज्जत को तार तार कर देंगे। मैं आ रहा। ये सीता, देखो, हमारा कहना मान जाओ, नहीं तो राम कसम ऐसी दुर्दशा करूंगा, किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगी। नहीं, मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे जाने दो, लगता है मर जाऊंगी। राम, मर जाऊंगी। नहीं नहीं चुन्नीलाल, कुछ भी हो, थी तो विधवा, लेकिन नंबर 1 की थी बे। अबे आनंद आ गया, मजा आ गया। कुछ भी हो, थी लल्लन टाप। क्या साले, एक काम करो, मैं चल रहा हूँ, चलकर थोड़ा फ्रेश होता हूँ, और तुम उस हरामजादी को यहाँ से निकाल कर बाहर फेंक दो। समझ गए? मतलब ओका लाइफ फेंक दे, फेंक दो, भगा दो अपने यहाँ से बाहर। जाएगी हरामजादी कहीं
मर जाएगी। लंबा अगर इजाजत देते तो हम हो निपट ले। खैर, चल रहा हूँ, चलकर थोड़ा आराम करता हूँ क्योंकि थोड़ी थकन सी महसूस हो रही है। रेत का तूफान उठेगा, रेत का तूफान उठेगा, आसमान रेत का तूफान उठेगा, आसमान कहर बरसाएगा। महामंत्री दुर्जन सिंह का जलजला सबको बहा ले। नहीं भगवान, मैं बर्बाद हो गई, मैं लुट गई। अब मैं अपने बच्चों को कैसे मुंह दिखाऊंगी? नहीं, मैं अपने घर वापस नहीं जाऊंगी। अगर मेरे बच्चे पूछेंगे तो मैं उन्हें क्या जवाब दूंगी? नहीं, जा रही हूँ। जो सामने कुआं दिखाई दे रहा है, इसी कुएं में कूद कर मैं अपनी जान कारे तो सारे एक लकड़ सुंघवा आवत रहे, मर गए तो जिंदा हस का। हे बेया बता यार, हमार को एक गाभिन बोकरी का तो मैं गिर गई का घड़ाम से मचा हूँ यार। हमहू का लागत है, हाँ? हमहू का लागत है यार। बात तो सुनान मत दे। घड़ाम से मचा यार, हमका लागत है यार। हे बे, हमारे साथ साथ तोरो साथ कोनो जानवर रहा कारे चरावत रहे साथ यार। एक पड़िया ले रहे नान के। पड़िया लिए रहे? हाँ। तो पड़िया लिए थे कारे? अरे मतलब पड़िया चरावत रहे यार। अच्छा, चरावत रहे, कहा सारे पड़ियों लिए थे कात। अबे या बता, हाँ हमारे यार एक बोकरी गाभिन रही, गराम से गिर गई। हाँ एक काम कर, हाँ। जल्दी से जाए देखा जाए कुआं में कहा आए रे, भड़ाक से गिरा था। देखा ना, देखा जाई मार। हाँ। लाओ रस्सियों का निकाला जाए बांध। हाँ बे। एक काम कर, तू वहीं सेहत के ठीक ठाक हो। हमें तो दिखाते हैं। अबे तो ठीक ठाक है। एहमा एक जने पहले कूदो। तुम कूदो। अरे पहले चलियो यार, पहले चलो। अबे काफी दूर है यहाँ से। कहा? अरे कोना दूर है यार। वाना तो दूर, हमका बन बिजुक समझो। आओ एक छलांग मारा, यही डार से वही डार थाम जा। चल यार, चल। कर दे। अबे तो एकदम पानी नहीं पाए कारी। अबे कहाँ अबे यार? साले कुआं के नजदीक आ गए बे। लेकिन यार एक चीज जान लियो, एमा घड़ाम से मचा पानी लहर रहा यार अंदर। यार रस्सी फेंक, नहीं मार जाए यार। बोकरी तो हाँ यार। ड्रामा करत है। ऐसा कर, एक बार फेंक के देखा जाए, हाँ है ना? और जो न चली आई तो कूदा जाए। ठीक? हाँ। ऐसा कर, हम एक बार ऐसी और जब हमसे ना आवे वो साले टाका लगवाने का निरो रही धन्य हो पहलवान।
गांठ नहीं पहुंचा। धोती पहन लाएगा कौन से? हमका लागत तो गांठ नहीं पहुंचे तो है। एक काम कर, एक आई हमका ला हम गाठी तो सारे गांठ वाठ नहीं पहुंचे। हाँ ऐसा करो साले, एक कोना से थई और सरकार के देखा जाए बे। यार हे अबे नहाय पोखरी हे साले का छुओ ना जानत कुआ है यहाँ साले को